अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर सेकंड ईयर के ऑडियो वीडियो लेक्चर में एमसीक्यू सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है मेरिस्टेम्स। अच्छा, मेरिस्टेम्स वो तमाम ऐसे टिश्यूज़ होते हैं विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड, और इनका मेन फंक्शन जो है वो ग्रोथ के प्रोसेस में हेल्प करना होता है। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रोथ की बजाय सपोर्ट में हेल्प करते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट में डिस्कस कर चुके। मेरिस्टेम्स फाउंड एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स आर कॉल्ड। जितने भी मेरिस्टेम हैं जो प्लांट्स की रूट और उनकी शूट्स यानी कि उनकी जो स्टेम है उनकी टिप पर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे एपिकल मेरिस्टेम कहलाए जाएंगे। हम क्या कहते हैं? एपिकल। और ये प्राइमरी ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें बहुत ही सिंपल, माइटोसिस, जब भी सेल डिवीजन होती है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज फॉर्मेटिव फेज है, तो यहाँ फॉर्मेटिव फेज नहीं है, मैचुरेशन लॉगिश। तो बेसिकली कंटिन्यूसली माइटोसिस की मदद से ही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। 3, एट द सिफेलिक एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अच्छा, प्रिमिटिव स्ट्रीक डेवलपमेंट ऑफ चिक के टॉपिक में जो सबसे बीच में स्ट्रक्चर था उसको प्रिमिटिव ग्रूव या प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, जो एक्टोडर्म में थी। अच्छा, सिफेलिक एंड का मतलब है जो हेड की तरफ पार्ट है उसका जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो हेड का पोर्शन चिक का, उसका जिक्र हो रहा है। एट द सेफेलिक एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक क्लोजली पैक्ड सेल्स फॉर्म अ लोकल थिकनिंग नोन। तो हेड की तरफ जो उभरे हुए सेल्स थे जिनको हैंसन्स नोड कहते थे, वो हैंसन्स नोड सिफेलिक एंड पर बनता है। और यही हैंसन्स नोड बाद में अगर कोई पूछे हैंसन्स नोड विल डेवलप इनटू द डैश पार्ट ऑफ द चिक, तो आप उसको कहेंगे हैंसन्स नोड विल डेवलप इनटू द ब्रेन ऑफ द चिक, ठीक है। द कैविटी फॉर्म बिटवीन सोमैटिक एंड स्प्लैंक्निक मीजोडम। जब भी सोमैटिक और स्प्लैंक्निक मीजोडम के दरमियान कैविटी बनेगी हम उसको क्या कहेंगे? उसको गैस्ट्रोसील कहेंगे, ठीक है। या वो कैविटी गैस्ट्रोसील ही कहेंगे क्योंकि वो बेसिकली सोलोमिक कैविटी के अकॉर्डिंगली डिस्कस हो रहा है। 5, इन 24 आवर्स चिक एम्ब्रियो, यानी 24 आवर का चिक एम्ब्रियो है, द फोल्डिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब इज क्लियरली विजिबल इन। कौन से स्टेज में वो क्लियरली विजिबल होगा? वो बेसिकली विजिबल होगा आपको, जो फोल्डिंग है वो आपको न्यूरोला स्टेज पे, यानी न्यूरोलेशन वाली जो स्टेज है उस पे विजिबल होगा। नंबर 6, द साइज ऑफ एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एल्गा है जिसके ऊपर रोल ऑफ न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट किया गया था। द साइज ऑफ एसिटाबुलेरिया में अप टू सेवरल सेंटीमीटर, दो इट हैज़ वन न्यूक्लियस। सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी इसकी बेस में मौजूद होता है। द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एजिंग। बॉडी में नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, वक्त के साथ साथ सेल्स डिटेरियोरेशन होगी, एजिंग यानी बुढ़ापा कंसिडर किया जाएगा। इन माइक्रोसेफेले, जिसमें स्कल का साइज छोटा रह जाता है, द इंडिविजुअल्स आर बॉर्न विद अ स्मॉल स्कल। तो ये बेसिकली एबनॉर्मल डेवलपमेंट है जिसमें उसको माइक्रोसेफेले कहेंगे। नंबर 9 एमसीक्यूज, ग्रेजुअल ग्रोथ थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इज कॉल्ड। यानी ग्रेजुअल ग्रोथ अगर हो रही है थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस, हम उसको, अब सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रही है तो हम इसको डेवलपमेंट कहेंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस को सिर्फ हम डेवलपमेंट कहेंगे। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंज इज नोन एज। डेवलपमेंटल चेंजेस को हम डेवलपमेंटल, तो हम इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहेंगे, जो सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड स्टडी है, वरना एम्ब्रियोलॉजी में पर्टिकुलरली एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। देन वी हैव MCQs number 11, as a fertilized egg develops into an embryo, it undergoes। तो मैनी मियोटिक नहीं बल्कि मैनी माइटोटिक सेल डिवीजन, क्योंकि एक फर्टिलाइज्ड ओवा जो है वो अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो मैनी जो क्लीवेजेस है ना बेसिकली वो माइटोटिक डिवीजन ही कंसीडर होते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज from which new cells are formed as at the tip of a stem or root, हम उसको undifferentiated tissues from which new cells are formed at a tip of a stem, हम उसको कहेंगे मेरिस्टेम। अनडिफरेंशिएटेड रूट ऑफ टिप पर मेरिस्टेम कहलाए जाएंगे, जिससे सेल्स की प्लांट की जो स्टेम की या रूट की जो
लेंथ होती है वो बढ़ेगी। 13 प्राइमरी ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इज मेड पॉसिबल बाय द डैश विच इंक्रीजेज द गिर्थ ऑफ द प्लांट। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज मेड पॉसिबल बाय द लेटरल मेरिस्टेम, हमेशा लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करते हैं। इन द डैश प्लांट्स होल बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो ब्रायोफाइट, अब ब्रायोफाइट में पूरी की पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है, दे हैव फ्यू सेंटीमीटर, सो वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इक्वली हो रही होती है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ फेजेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में करेक्ट सीक्वेंस ग्रोथ फेज, सबसे पहले फॉर्मेटिव फेज, फिर एलोंगेशन और फिर मैचुरेशन फेज था। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पहले फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एलोंगेशन में सेल का साइज बढ़ता है और मैचुरेशन में सेल डिफरेंशिएशन। नंबर 17 MCQs, ड्यूरिंग विच फेज द एलोंगेटेड सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू परमानेंट सेल्स। तो जो एलोंगेटेड सेल्स हैं वो परमानेंट सेल्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे मैचुरेशन फेज में, ठीक है, और फंक्शन परफॉर्म करेगी जो उनका काम होगा। द ग्रोथ इन डायमीटर, डायमीटर में जो ग्रोथ होगी जिससे विड्थ बढ़ेगी हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ कंसीडर करेंगे, और लेंथ में जो इजाफा होगा उसको प्राइमरी ग्रोथ। 19 MCQs 19, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डैश साइड ऑफ द डिवाइडिंग। तो हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड टू द इनर साइड ऑफ द कैम्बियम टिश्यूज प्रोड्यूस होते हैं। MCQs 20, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फ्लोएम रिंग्स आर प्रोड्यूस ऑन द आउटर साइड। ये तो हम सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक में भी पढ़ चुके थे। 21 एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स ड्यू टू एंजाइम लॉस। यस, ड्यू टू एंजाइम लॉस ही जो है ना ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाता है। एंड सेकेंड है 22 इन प्लांट्स रेड लाइट फेवर्स। प्लांट्स में जो रेड लाइट है वो किस चीज़ को फेवर करता है? प्लांट में रेड लाइट जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं, तो यहाँ प्लांट्स में जो रेड लाइट है वो डिवीजन ऑफ सेल्स को और ब्लू लाइट एलोंगेशन ऑफ सेल्स को प्रमोट करेगा, ठीक है। जनरली लाइट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ बाय इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन, तीनों। लाइट की क्वालिटी, लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी, तीनों ही प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। 24 MCQs, अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंज्यूम ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, generates no ATP and decreases the photosynthetic output। तो हम उसको फोटो रेस्पायरेशन कहेंगे जो एक यूजलेस प्रोसेस है, ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन। दिस वन चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके थे गैसोस एक्सचेंज में। 25 MCQs, द इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर, जीन्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, यस, दोनों ही इंटरनल फैक्टर्स हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर है, न्यूट्रिएंट्स है, सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। MCQs 26, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरिलेटिव या कोरिलेशन इफेक्ट इन प्लांट। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट इन प्लांट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में लेटरल ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस को इनहिबिट कर रहा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रिमूवल ऑफ एपिक्स रिलीजेस द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इसको हम कंपेंसेटरी इफेक्ट कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, अब 28 MCQs क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज के बाद जो सीक्वेंस है वो बताइएगा। तो फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज के बाद जो है वो हमारे पास होना चाहिए, कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? 4। पहला गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, और ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ। गैस ऑर्गेनोजेनेसिस पहले नहीं हो सकता, गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला नहीं हो सकता, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं। सबसे पहले यही होना चाहिए, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ का प्रोसेस, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। 29 इट इज़ अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन दैट चेंज जायगोट इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। तो बेसिकली वो क्लीवेज है, क्लीवेज ही लगातार डिवीजन्स को कह रहे होते हैं, माइटोटिक डिवीजन। MCQs 30, सेल डिवीजन्स, माइग्रेशंस एंड रीअरेंजमेंट प्रोड्यूस 3 जर्म लेयर्स इन। तो ऐसा कब होता है? गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में, जिसमें 3 जर्मिनल लेयर एक्टो, एंड और मीजोडर्म डेवलप होते हैं। द एग ऑफ हैन इज पोलीलेसिथल। आई हैव टोल्ड यू कि पोलीलेसिथल एग इज अ एग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक को हम पोलीलेसिथल कहेंगे। 32 MCQ 32 में पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक
द फर्टिलाइज्ड एग इज लेड एट डैश आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो भाई वो था 24 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट विल द hen विल ले एन एग। और वो स्टेज कौन सी है? ब्लास्टूला स्टेज है। आफ्टर डैश डेज ऑफ इनक्यूबेशन द चिक फाइनली बिगिंस इट्स escape फ्रॉम द शेल। तो आफ्टर हम कहते हैं 21 डेज, यानी इंक्यूबेशन के 21 डेज स्पेंड करने के बाद जो है ना वो एक चिक जो है वो डेवलप होकर अंडे से बाहर आ जाएगा। 34 द पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन विच ओनली पार्ट ऑफ द ओवम इज डिवाइडेड इनटू सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट क्लीवेज एंड इज यूजुअली ऑब्जर्व इन एम्ब्रियोज विद लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। तो इसको हम मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। होलोब्लास्टिक में कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है, और मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉइडल क्लीवेज में हाफ डिवाइड होता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, बोथ ए एंड बी ऑप्शन है इसका। 35 द पेरिफेरल रीजन ऑफ द चिक ब्लास्टोडिस्क सराउंडेड द एरिया पेलुसिडा। अच्छा, एरिया पेलुसिडा एंड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यॉक। तो द पेरिफेरल रीजन ऑफ द चिक ब्लास्टोडिस्क सराउंडिंग द एरिया पेलुसिडा एंड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यॉक इज एरिया ओपेका कहला, एरिया पेलुसिडा और फिर एरिया ओपेका। तो देखें चिक का जो ब्लास्टोडिस्क है उसका जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है वो एरिया पेलुसिडा है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट क्या है? एरिया पेलुसिडा। और इस सेंट्रल पार्ट के चारों तरफ एरिया को कवर करता है एरिया ओपेका। तो ये एरिया ओपेका, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। MCQ 36 वन ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विस्टेड कॉर्ड्स ऑफ द एल्ब्यूमिन फाउंड एट ईच ऑफ एन एग ज्वाइनिंग द शेल मेम्ब्रेन टू द यॉक एंड सपोर्टिंग द यॉक सेंट्रली विद इन द शेल। अच्छा, यॉक को सेंटर में रखने के लिए जो यॉक के किनारे पे स्पाइरल शेप, जिसको डेंस एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, तो उसका नाम पूछा गया है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको डेंस एल्ब्यूमिन या उसको चालेजा भी कहा जाता है, ठीक है। डायग्राम में भी आपको मैंने डिस्कस करके बताया था। 37 द सेंट्रल रीजन ऑफ ब्लास्टोडिस्क। अच्छा, ब्लास्टोडिस्क का बीच वाला एरिया पेलुसिडा था, ये भी इस MCQ में डिस्कस हुआ। द सेंट्रल रीजन ऑफ द ब्लास्टोडिस्क इज नोन एज एरिया पेलुसिडा। और अगर पेरिफेरल एरिया पूछा जाता है, जैसे पिछले MCQ से पूछा गया, तो वो एरिया ओपेका कहलाया जाएगा। MCQ नंबर 38 एनिमल्स बिगिन देयर लाइव्स एज अ सिंगल डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जायगोट। इनिशियल में जिंदगी का जो स्टार्ट है वो जायगोट से ही होता है। MCQ 39 इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स टू अटेन मेच्योरिटी इज कॉल्ड ग्रोथ। इस प्रोसेस को ग्रोथ कंसीडर करेंगे, जिसमें साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। ड्यू टू MCQ 40 है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मीजोडर्मल सेल्स फ्रॉम द एपीब्लास्ट अ ग्रूव इज फॉर्म्ड। इस ग्रूव को प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं या प्रिमिटिव स्ट्रीक भी कहते हैं, जो बीच की लेयर थी जिसमें से पार्टीशन हो गई थी। 41 द हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव। अच्छा, हाइपोब्लास्ट प्रिजम्पटिव मतलब आगे जाके क्या बनेगी? तो हाइपोब्लास्ट प्रिजम्पटिव एंडोडर्म होती है, ये रही हाइपोब्लास्ट एंडो। अच्छा, एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो है ना वो एपीब्लास्ट से बनते हैं, और एंडोडर्म हमेशा हाइपोब्लास्ट से बनती है, एंडोडर्म। 42 सिलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। सिलोम हमेशा किससे बनता है? तो सिलोम मीजोमेयर से बनता है, सेंट्रली मीजोमेयर से बनेगा। 43 in 24-hour chick embryo the folding of the neural plate are clearly visible at this stage embryo is called। तो हमने बताया था वो न्यूरोला स्टेज होता है, यस, और इस पे जो है ना हम न्यूरोला कंसीडर करेंगे। 44 a tube of tissue formed by a thickening and rolling up of the neural plate during embryonic neurulation, it will later form the brain and the spinal cord of the animal, this is called। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एनिमल बन जाएगा हम उसको न्यूरल ट्यूब कहेंगे, वो न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। 45 द डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सम जीन्स बाय अ सेल विच आर नॉट एक्टिवेटेड बाय अदर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सेल्स को दूसरे सेल्स ट्रिगर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको सेल इंडक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। नंबर 46 क्या है? When the primitive streak reached its maximum length, the cells of the most anterior region
of the streak appear morphologically distinct. This region is known as, जो anterior region है वो Hansen's node कहलाया जाता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था. The situation where one embryonic tissue influences another so that the responding tissue differentiate is known as induction. हम इसको embryonic induction भी कहते हैं या simple induction भी कहेंगे. The control development of cap in Acetabularia. अच्छा, Acetabularia alga में जो कैप की डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस होता था, इज थ्रू प्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंस इन न्यूक्लियस. बेसिकली रोल ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस किया था हमने, इसमें न्यूक्लियस का रोल था. द स्टडी ऑफ डीजेनरेटिव चेंज इन एजिंग इज कॉल्ड गैरेंटोलॉजी. तो एजिंग की स्टडी को हम गैरेंटोलॉजी कहेंगे. एंड द साइंस ऑफ स्टडीइंग एंड ट्रीटिंग मेल फॉर्मेशन एंड monstrosities of organism is called. तो यहाँ पे हमसे डिस्कस हो रहा है कि साइंस ऑफ स्टडीइंग एंड ट्रीटिंग मेल फॉर्मेशन यानी एबनॉर्मल डेवलपमेंट एंड मॉन्स्ट्रोसिटीज अनयूजुअल डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स को क्या कहेंगे. तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट को हम टेराटोलॉजी कहते हैं. ठीक है. दिस वन 51. द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिस्टर्ब बाय एबनॉर्मेलिटीज. दीज एबनॉर्मेलिटीज आर ड्यू टू. तो एबनॉर्मेलिटीज की वजूहत क्या हो सकती है. यूवी रेडिएशंस, एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स. यस, ऑल ऑफ दीज सभी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की रीजंस हो सकती हैं. नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड. नोटोकॉर्ड किससे बनता है. नोटोकॉर्ड बनता है आपके पास मीजोडर्म से. ठीक है. तो एपीमियर या मीजोमेयर, तो हम कंसिडर करेंगे मीजोमेयर से. देन वी हैव 53 एमसीक्यूज नंबर 53. अ कंडीशन in which heart is present toward the right side of the chest. Normally we have left side tilt hota hai heart, but some human being will have right side. Condition को dextrocardia कहा जाता है. abnormal development. Decreased ability or inability of blood to clot ना हो तो हीमोफीलिया कहते हैं हम इसको. ठीक है. टर्नर सिंड्रोम इज फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट कहलाया जाता है. टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमिक कंडीशन है, सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं आप. एबनॉर्मल डेवलपमेंट ही कंसीडर होगा ये. अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिट इन द अपर लिप एंड द गैप इन द रूफ ऑफ द माउथ इज, हम इसको क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे. एबनॉर्मल डेवलपमेंट ही है ये भी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थैलेसीमिया. डिक्रीज क्लॉटिंग, इंक्रीज क्लॉटिंग, एबनॉर्मल सिकल शेप एंड फ्रेजाइल आरबीसीज विद दिस वन, फ्रेजाइल आरबीसीज विद एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन. सिकल शेप नहीं होता लेकिन इम्प्रॉपर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होती है. 58. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइक्रोसेफेलिस. स्मॉल स्कल. यस. तो माइक्रोसेफेल इज अ कंडीशन ऑफ अ स्मॉल साइज ऑफ द स्कल. ग्रे क्रीसेंट, द ग्रे क्रीसेंट इज प्रेजेंट इन आई ऑफ द फ्रॉग. बिल्कुल नहीं है. जाइगोट ऑफ द फ्रॉग यानी कि वहां पे साइटोप्लाज्म का जो रोल है उसमें हमने डिस्कस किया था. द फ्लावरिंग प्रोसेस इज अ डैश रिस्पॉन्स. तो फ्लावरिंग प्रोसेस बेसिकली अगर हम कहेंगे तो वो एक ग्रेविट्रॉपिक नहीं होगा, फोटोट्रॉपिक नहीं होगा, फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स होगा. फोटोट्रॉपिक मतलब टूवर्ड्स लाइट. तो फ्लावरिंग लाइट की वजह से तो हो सकता है मगर लाइट की तरफ नहीं है, तो फोटो पीरियोडिक जो है ना वो रिस्पॉन्स कहलाया जाएगा. सो दीज आर द एमसीक्यूज फ्रॉम योर चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.